Hi friends, welcome to Deepak Jha Technical Channel. This is my third video on C programming language. Today chapter topic is keyword, variables and constant in C language. इस वीडियो में हम कीवर्ड, वेरिएबल्स, कांस्टेंट को डिस्कस एंड डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू वेरिएबल का यूज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो को प्रीकैप कर लेते हैं। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने हेडर फाइल इन सी, कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी, प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन को देखा था और उसे एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो में हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। कीवर्ड इन सी, keywords are predefined or reserved words that have special meaning to the compiler. ये सी प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के पार्ट्स होते हैं और आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल के नेम में हम इनका यूज नहीं कर सकते। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे इनकी लिस्ट देख रहे हैं, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्चर, एल्स, लॉन्ग, इस टाइप से टोटल 32 कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड। हमने हमारे लास्ट प्रोग्राम में वर्किंग के दौरान भी इन कीवर्ड्स के यूज किए थे, जैसा हमने वॉइड कीवर्ड का यूज मेन फंक्शन के साथ, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर कीवर्ड का यूज अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए किया था। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो एक पर्टिकुलर व्हाइट कलर में शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको वॉइड शो कर रहा है, इंट व्हाइट कलर में शो कर रहा है। सो इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये सी प्रोग्रामिंग के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है। इसी टाइप से सभी कीवर्ड्स का अपना अपना एक वर्किंग होता है। हम आगे चैप्टर्स में वर्किंग के दौरान इनका यूज करके देखेंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफायर्स इन सी। हमारे प्रोग्राम्स में वेरिएबल, फंक्शंस, अरे, लेबल, इन सबको जो हम नेम प्रोवाइड करते हैं ये आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन सी प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल, फंक्शन, अरे, स्ट्रक्चर, यूनियंस, लेबल, एटसेट्रा। वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। जो ऑलरेडी बने हुए सी के कीवर्ड हम उनको आइडेंटिफायर्स के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, सी में हम जो आइडेंटिफायर कंपोज करते हैं उन्हें बनाने में हम अपर केस, लोअर केस लेटर्स का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हैं एंड डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द रूल्स फॉर डिक्लेयर आइडेंटिफायर। फ्रेंड्स, हमारे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके नेम अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। हम डिजिट से अपने आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट नहीं, आइडेंटिफायर्स के नेम में हम कोमा या ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होते हैं। आइडेंटिफायर्स का जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स का हो सकता है। आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं, मीन्स अपर केस और लोअर केस में अगर हम आइडेंटिफायर डिफाइन करें और उनका नेम सेम है तो भी सी का कंपाइलर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट समझता है। आइडेंटिफायर इस वे में लिखे जाने चाहिए जिनका मीनिंगफुल वे होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करे हैं। आप देख रहे हैं इंट नम, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। यहाँ पे मैंने इंट डेटा टाइप का NUM नेम से एक आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करा है। दिस इज करेक्ट सिंटेक्स। इसमें हम कैरेक्टर के साथ में नंबर भी यूज कर सकते हैं। इंट num1 इज ऑल्सो करेक्ट सिंटेक्स। इसके साथ हम कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। इंट नंबर अंडरस्कोर कैरेक्टर ऑल्सो करेक्ट। इंट NU स्पेस M, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि हम आइडेंटिफायर्स में स्पेस का यूज नहीं कर सकते। सेम वे में आप नीचे देख रहे हैं इंट 1 NUM, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि मैंने इसे 1 एक डिजिट से स्टार्ट किया है और अभी जो हमने रूल्स देखे उसमें आइडेंटिफायर्स के जो होता है वो मस्ट बी एक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इंट रिजल्ट नेम से एक आइडेंटिफायर यहाँ पे डिक्लेयर किया। जस्ट उसके नीचे एक और रिजल्ट नेम का ही आइडेंटिफायर मैंने डिक्लेयर। यहाँ आप देख रहे हैं रिजल्ट इन लोअर केस लेटर एंड रिजल्ट इन अपर केस लेटर। यहाँ सी कंपाइलर के लिए ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे क्योंकि आइडेंटिफायर के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। सो ये अपर केस और लोअर केस में लिखा गया रिजल्ट दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होंगे।
फ्रेंड्स, अगर वन लाइन डेफिनेशन की बात करें तो हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल, फंक्शन, अरे या स्ट्रक्चर को हम जो नेम प्रोवाइड करते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स इन सी। फ्रेंड्स, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट वी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। हमारे प्रोग्राम में हम डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशन का यूज करते हैं उसके नेम को वेरिएबल्स कहा जाता है। सो वेरिएबल डेटा सॉर्टिंग के लिए कंटेनर्स होते हैं, ये हमारी डेटा की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे यहां हमने इंट नम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये हमारे इंटीजर नंबर डेटा वैल्यू को स्टोर करने के यूज में आएगा। वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस के दौरान चेंज होती रहती है और हम इन्हें मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं। आगे एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे। Basically, variable is the way to represent memory location through symbol for easily identifications. आइए फ्रेंड्स, हम प्रोग्राम के थ्रू वेरिएबल्स को विथ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये टर्बो सी के एडिटर में वेरिएबल नेम से मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है जिसमें stdio.h, conio.h को इंक्लूड कर लिया है, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन एंड getch फंक्शंस को राइट किया हुआ है। इसी में हम वेरिएबल्स का यूज करके देखेंगे। फ्रेंड, फर्स्टली हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने num1 नेम से एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया है। दिस इज द वेरिएबल विच टाइप इज इंटीजर। सो फ्रेंड्स, इस वे में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब मैं इस वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करता हूं। फ्रेंड्स, यहां पे num1 जो मैंने वेरिएबल लिया था, यहां पर मैंने उसे एक वैल्यूज असाइन कर दी है। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड दिस इज असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। फ्रेंड्स, हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। सो जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे वैल्यू असाइन की है, मैं इसे वन लाइन में भी कर सकता हूं। यहां पर मैंने एक और इंटीजर वेरिएबल num2 डिक्लेयर करा और साथ में उसे एक वैल्यूज 15 भी असाइन कर दी है। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड असाइन अ। नाउ मैं printf के थ्रू इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कर लेता हूं। यहां मैंने printf फंक्शन लिया, द वैल्यू ऑफ num1 परसेंटाइल d एंड num2 परसेंटाइल d। इसे क्लोज करता हूं। num1 num2। सो फ्रेंड्स, यहां पे जो मैंने परसेंटाइल d लिखा है वो num1 की वैल्यूज लेगा और यहां पे जो मैंने num2 परसेंटाइल d लिखा है वो num2 की वैल्यूज शो करेगा। हम printf फंक्शन के डिस्कशन के दौरान इसे डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। इंटर की प्रेस करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ num1 इज 7 एंड num2 इज 15। सो इस वे में हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यूज को printf फंक्शन के थ्रू यहाँ पर प्रिंट करके देखा। फ्रेंड्स, वी कैन आल्सो असाइन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल। हम एक वेरिएबल्स की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे num1 को 7 वैल्यूज असाइन की है और num2 को 15 वैल्यू असाइन की है। हम ऐसा भी कर सकते हैं
कि num1 को डायरेक्टली नंबर 2 की वैल्यूज असाइन कर दे। वो कैसे करेंगे? num1 इक्वल्स टू, और यहां पे मैं लिख देता हूं num में, इस स्टेटमेंट में नंबर 1 वेरिएबल्स को नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन किया है। सो इस वे में आप एक वेरिएबल्स की वैल्यू अनदर वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर मैं इसे फिर से प्रिंट कर लेता हूं। उसके लिए अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, आफ्टर चेंज द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2, एंड यहाँ पे num1 एंड num2 वेरिएबल्स एज अ आर्ग्यूमेंट्स प्रिंटफ फंक्शन में पास किए। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लैश n, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके थ्रू लाइन ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इंटर प्रेस किया, देन मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। सो फ्रेंड्स, ये आपको द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2 शो कर रहा है, एंड आफ्टर चेंज जब वैल्यूज num2 की हमने num1 को असाइन कर दी है, उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम बता रहा है। सो इस वे में हम एक वेरिएबल्स की वैल्यू को अदर्स वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वी कैन आल्सो एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल बाय यूजिंग अर्थमेटिकल ऑपरेटर। सो फ्रेंड्स, हम वेरिएबल्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके उनको एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल या और दूसरे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहां पर कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और उन्हें वैल्यूज असाइन कर रहा हूं। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने 3 वेरिएबल x, y एंड z डिक्लेयर कर लिए हैं, एज वेल एज इसे मैंने कुछ वैल्यूज भी असाइन कर दिए। 4x 10, 4y 20 एंड z के लिए 50 वैल्यू असाइन किए। इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल रिजल्ट नेम से इंटीजर डिक्लेयर कर लिया है, बट इसे मैंने कोई वैल्यूज असाइन नहीं किए। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज करता हूं, और यहां पर मैंने लिखा है एडिशन ऑफ x, y एंड z इज परसेंटाइल d, और यहां पे मैंने x प्लस y प्लस z लिखा है। इसका मीनिंग हुआ यहाँ पे परसेंटाइल d की जगह पे x, y एंड z का एडिशन प्रिंट होगा, और ये स्लैश n मैंने लाइन ब्रेक के लिए यूज किया है। प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम रन करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ x, y एंड z मुझे उनकी तीनों का एडिशन 80 यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। सो फ्रेंड, इस वे में हमने इन तीनों वेरिएबल्स का ऐड करके यहां पे शो किया है। जैसे हमने इन x, y एंड z वेरिएबल्स को सम किया, सेम केस में मैंने यहां पर इस पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y इज परसेंटाइल d, और यहां पे x इंटू y यूज किया है। यहां पर इंटू के लिए हम कीबोर्ड से स्टार साइन का यूज करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं एंड रन करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y इज 200। यहां पर ये मुझे इनका मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करके दे रहा है। सो इस वे में हम डिफरेंट ऑपरेशंस अपने वेरिएबल्स के साथ कर पा रहे हैं। हमने यहां पर एक और वेरिएबल रिजल्ट डिक्लेयर किया था। हम यहां पर क्या करते हैं फ्रेंड, x एंड y का मल्टीप्लाई करते हैं और वो वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू x इंटू y। फ्रेंड्स, अभी कंपाइलर क्या करेगा, x एंड y का मल्टीप्लीकेशन करेगा और इस वैल्यू को रिजल्ट वेरिएबल को प्रोवाइड कर देगा, और यहां पर हम x इंटू वाई की जगह पर रिजल्ट का यूज कर लेंगे। इससे हमारे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पर हमने सिर्फ अपना वे चेंज किया है, x एंड y का इंटू कर लिया है और रिजल्ट वेरिएबल को इसकी वैल्यूज प्रोवाइड की है और नीचे इसे प्रिंट कर लिया है। कंपाइल करके इसे रन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आउटपुट तो सेम आ रहा है, बट हमने अपना वे थोड़ा सा चेंज कर लिया था। सो फ्रेंड्स, दिस इज द यूज ऑफ वेरिएबल। फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करे और उन्हें वैल्यूज प्रोवाइड करी, और इन वैल्यूज को हम चेंज भी कर रहे हैं। मीन्स वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। आइए फ्रेंड, हम कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं।
ये कांस्टेंट क्या होते हैं? इफ यू डोंट वांट अदर और योर सेल्फ टू चेंज एक्सिस्टिंग वेरिएबल वैल्यू, यू कैन यूज द कॉन्स्ट वेरिएबल। अगर हम हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अनचेंजेबल रखना चाहते हैं, मीन्स रीड ओनली रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कांस्टेंट का यूज करेंगे। सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट के यूज करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, कांस्टेंट को एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मैंने कॉन्स्ट नेम से एक अनदर प्रोग्राम बना लिया है और आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक num1 नेम से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। फ्रेंड्स, अब मैं यहां पे कांस्टेंट भी डिक्लेयर करूंगा, इंट con1 और यहां पर मैंने इसे एक वैल्यू असाइन कर दिया है। अभी ये तो मुझे एज इट इज शो हो रहे हैं, मीन्स ये भी एक वेरिएबल है एंड con1 भी एक वेरिएबल है। अगर मैं इसे कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहता हूं तो मुझे डेटा टाइप इंट के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना है। सो फ्रेंड, दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द कांस्टेंट। आप किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप के आगे अगर कॉन्स्ट का यूज कर लेते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह वर्क। दिस इज द वे ऑफ डिक्लेयर कांस्टेंट। फ्रेंड, यहां मैं वेरिएबल num1 को एक वैल्यू प्रोवाइड करता हूं और हम इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे printf फंक्शन के थ्रू मैंने num1 एंड con1 वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट कर लिया है। नो मैं इसे कंपाइल करता हूं, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है और इसे अब मैं रन करता हूं। ये देखिए num1 एंड con1 की वैल्यूज आपको यहां पर शो हो रही है। जैसा आपने यहां देखा, मैंने num1 की वैल्यू को 50 असाइन किया है और अब मैं क्या करता हूं, जो हमने कांस्टेंट con1 लिया है उसकी वैल्यू को चेंज करने जाता हूं। उसकी वैल्यू अभी ऑलरेडी 100, मैं उसे 200 करता हूं एंड प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। फ्रेंड, अभी आपको एक एरर मैसेज शो हो रहा है, मैं इंटर करके उस एरर को वॉच करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, एरर क्या शो कर रहा है, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। सो कांस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द यूज ऑफ कांस्टेंट। जिस टाइप से वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वेरी होती है, चेंज होती रहती है, बट जो कांस्टेंट हम डिक्लेयर करते हैं वो आफ्टर डिक्लेरेशंस अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे कमेंट्स में बदल दूं तो आप देखेंगे अभी मेरा प्रोग्राम प्रॉपर कंपाइल हो रहा है। फ्रेंड्स, एक और बेसिक चीज देखते हैं। जब आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पर उसको वैल्यूज असाइन करना मैंडेटरी होता है। जैसे आपने यहां देखा, मैंने वेरिएबल num1 डिक्लेयर किया और उसे वैल्यूज इस दूसरे स्टेटमेंट में असाइन की है। बट अगर मैं ऐसा कांस्टेंट के साथ करने जाऊंगा, मीन्स मैं यहां पर इसे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता हूं, तो सी कंपाइलर मुझे फिर से एरर देगा, बिकॉज कांस्टेंट को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही वैल्यू प्रोवाइड करना नेसेसरी होता है। आइए इसे कंपाइल करते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको अगेन से एरर शो कर रहा है। वाई? कॉन्स्ट वेरिएबल con मस्ट बी इनिशियलाइज। सो कांस्टेंट को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज करना मीन्स वैल्यू प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। मैं इसे फिर से इसकी वैल्यूज 100 असाइन कर देता हूं और फिर प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। सो अभी हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर शो कर रहा है। सो फ्रेंड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसे आप अपने प्रोग्राम में डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।